एक साधु भगवा चोला ओढ़े ताजमहल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। उन्हें सुरक्षाकर्मी रोक देते हैं और फिर एक नया बवाल देश में शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पेयर 9 न्यूज। बात हम कर रहे हैं आगरा की, जहां पर जगत गुरु परमहंसाचार्य जाते हैं। वो ताजमहल में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और ताजमहल में दाखिल होने से पहले उन्हें रोक दिया जाता है। उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है कि उन्हें क्यों रोका गया है, वो सबको चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि उनको सुरक्षा कर्मियों ने इसलिए रोक दिया क्योंकि उन्होंने भगवा कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में एक दंड था, जिसको लेकर के उन्हें रोक दिया गया और ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे साधुओं को ताजमहल के अंदर एंट्री नहीं दी गई। ये उनका कहना है और इस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो चलिए पहले आपको सुनवाते हैं। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे। अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य है, और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है, वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। तो सुना आपने जगत गुरु परमहंसाचार्य का बयान, जहां वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भगवा रंग पहनने की वजह से उनको रोक दिया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने कई और बड़ी बातें कही हैं। लेकिन जब इस मामले के बारे में जहां पर सुरक्षा कर्मियों के और वहां पर अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने इस बारे में क्या सफाई दी है, वो भी इस दुर्घटना से बिल्कुल अलग है। उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। वो तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो बात निकल करके सामने आ रही थी कि उनके हाथ में जो महादंड था, उसको लेकर के उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि किसी भी बैग को लेकर नहीं अंदर जाने दिया जाता। और बेसिकली सुरक्षा को लेकर बड़ी बातें उन्होंने कही। लेकिन क्या वाकई में भगवे को लेकर के उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था? पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर आपको इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं। सर, एक मामला आया है। कल एक अयोध्या से महंत आए थे ताजमहल देखने के लिए। उनका आरोप है कि उन्हें ताजमहल के अंदर एंट्री इसलिए नहीं दी गई कि वो भगवा पहने थे। कितनी सच्चाई है, क्या मामला संज्ञान में आया है? इस घटना की जानकारी मुझे भी एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा हुई। 11:30 बजे दूरभाष पे मेरे पास फोन आया। उसके बाद मैंने संज्ञान लिया इस घटना का, और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया। बट हमारे एएसआई के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था, हमने उनसे भी बात किया। तो ये पता चला कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे। उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से ये आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लॉकर में रखवा दें, या वहाँ रख दें, या बाहर कहीं रख दें। वो जाएं, ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों तरफ से जो प्रवेश होता है, एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिस्किंग होती है। किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज़ को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ, एएसआई के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पुनः एक बार सभी जो स्टाफ ड्यूटी पे था, जो उस समय आसपास के लोग विद्यमान थे, मैं स्वयं सबसे निजी तौर से बात करने की कोशिश करूंगा और इस प्रकरण के अंत तक जाने की कोशिश करूंगा। उनका आरोप है कि उन्होंने टिकट खरीदी थी। टिकट भी एएसआई कर्मचारियों ने वापस कर किसी और को देख के उनके पैसे वापस कराए। और जहाँ तक कर्मचारियों का सवाल है, कर्मचारियों की मौजूदगी में पर्यटकों ने उनका मजाक कराया, ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, इस समय हम लोग बाहर ईस्ट गेट के बाहर खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। 1 मीटर की दूरी पे हमारा स्टाफ है। लेकिन चूंकि हम जो गेट लगा है उसके बाहर हैं, एएसआई का कोई भी स्टाफ या सीआईएसएफ इसमें कोई इंटरवेन नहीं करेगा, क्योंकि प्रकरण एएसआई प्रेमाइसेस के बाहर है। ट्वीट किया गया है अयोध्या से, इसको लेकर कितनी गंभीरता, कितनी टीम बनाई जाएगी जांच की? मैं यहाँ का प्रभारी होने के नाते मैं स्वतः आपके सामने हूँ, और रात में 11:30 बजे से लेकर के हम स्वयं इस प्रकरण की स्वतः जांच कर रहे हैं। और इस तो सुना आपने सुरक्षा अधिकारियों का बयान, जहां पर वो बता रहे हैं कि क्यों आखिरकार पर सदगुरु परमहंसाचार्य को अंदर नहीं जाने दिया गया। जगत गुरु परमहंसाचार्य का लगातार ये कहना है कि भगवा कपड़े पहनने की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इसको एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। वहीं सुरक्षा अधिकारियों का ये कहना है कि जिस तरह से जो सामान उनके पास था, उसकी वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, वरना
ऐसे कोई लोग नहीं है जिनको अंदर जाने पे मना ही की जाए। तो आखिरकार सच कौन बोल रहा है? फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन आगरा में इस बात को लेकर अब तूल पकड़ने लगा है मामला। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार दोनों तरफ से खींचतान है। संत समाज इस बात को लेकर बहुत नाराज है, क्योंकि अयोध्या से आए जगत गुरु परमहंसाचार्य ने वापस अयोध्या जाकर एक बड़ी महापंचायत बुलाने की बात भी की है। इसी के साथ साथ ऐसा देखा जा रहा है कि संत समाज में इस बात को लेकर खासा नाराजगी है। अब ये मुद्दा क्या नया मोड़ लेता है वो तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस पे 9 न्यूज। नमस्कार।